जी नाज़रीन, आपने देखी रिपोर्ट और आइए अब आपसे मुलाकात कराते हैं आज के मेहमान से। आज के हमारे मेहमान किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माजी में अपनी शानदार गोलकीपिंग से ये तमाम लोगों के दिल जीत चुके हैं। आजकल पाकिस्तान की सीनियर हॉकी टीम के कोच हैं। मैं बात कर रहा हूँ शाहिद अली खान की। शाहिद भाई अस्सलाम वालेकुम। आई एम जस्ट फाइन। शाहिद भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो कि आप लोग ने इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज थी इंग्लैंड में जीती। बड़ा कमाल हुआ कि जो हल्की टीम होती है उससे आप लोग जीत जाते हैं, जहाँ कोई अच्छी टीम सामने होती है वहाँ पाकिस्तान हार के ही वापस आता है। जी अच्छा, सबसे पहले तो आपको भी मुबारक हो और उन लोगों को जो हॉकी से प्यार करते हैं, हॉकी को देखते हैं, तो उन सब के लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ है कि पाकिस्तान ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में और उनकी एम्पायरिंग में हराया। और दूसरी बात ये कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इंग्लैंड कोई हल्की टीम नहीं है। वर्ल्ड 5 नंबर की टीम है और पिछले वो 4-5 साल से टॉप टीमों में एक शुमार की जाती है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त इंग्लैंड की टीम जो है कि मेरा ख्याल है यूरोपियन टीमों में वन ऑफ द बेस्ट टीम है, हॉलैंड और जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया के बाद। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी टफ टीम है और पिछले हम तकरीबन 4 साल से स्ट्रगल कर रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ। जैसा कि आपको पता है, ओलंपिक्स में हम इंग्लैंड से हारे, वर्ल्ड कप में इंग्लैंड से हारे, अजलान शाह में इंग्लैंड से हारे। तो इंग्लैंड एक ऐसी टीम थी जिससे हम बड़ी कोशिश के बावजूद भी नहीं जीत पा रहे थे। और ये बड़ी खुशाइंद बात है पाकिस्तान हॉकी के लिए और इस फ्यूचर टीम के लिए कि इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। गालिबन शायद भाई, आप लोगों ने ही हमारी आदतें बिगाड़ दी हैं, इतना ज़्यादा जीते हैं कि अब पाकिस्तान हॉकी टीम कहीं हारती है तो वो बर्दाश्त नहीं होता। अभी बताइए कि सानिया ओलंपिक्स 2008 ही मैं कहूँगा कि हम 8वें नंबर पर आए पहली दफ़ा, पूरी कौम जो है वो दिल बर्दाश्त हुई। उसके बाद 4 नेशन टूर्नामेंट हुआ, फिर आप पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच बने। क्या सोच के आपने टास्क लिया, हालांकि टीम इतनी डाउन थी? क्या कुछ पुरुम्मीद थे, क्या आपके पास कोई प्लान था कि इस टीम को उठाया जा सके? लेकिन अशद, जब पाकिस्तान जब हारा है बीजिंग ओलंपिक्स में, तो मैं उस वक्त मलेशियन टीम के साथ मलेशिया में था और जाहिर सी बात है दूसरे लवर्स की तरह बीइंग ए हॉकी प्लेयर मुझे भी बड़ा अफसोस हुआ जिस तरह से पाकिस्तान टीम, गो के वो बड़ी अच्छी टीम थी पाकिस्तान की, तो वो या शायद सही तरह से हैंडल नहीं हुई। लेकिन उसको उस पोजीशन पे नहीं आना चाहिए था जो बीजिंग में आई। बहरहाल वो एक ओलंपिक्स में बैड परफॉर्मेंस थी। लेकिन जब मैं वापस आया तो कासिम ज़िया से मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अब आपके फर्दर असाइनमेंट क्या हैं। तो आसिफ बाजवा ने मुझसे कांटेक्ट किया, तो फिर मेरा फर्दर उनके साथ था 2012 तक कॉन्ट्रैक्ट था मलेशियन हॉकी के साथ। तो फिर मैंने कोशिश की कि मैं पाकिस्तान हॉकी के साथ जाऊं। जो मेरी यहाँ पे जो मैंने 3 साल लगाए थे उसमें मैंने बहुत कुछ सीखा। फॉरेन कोचेस के साथ काम किया, मेरा ख्याल है पॉल लिजिक के साथ मैं 2 साल काम किया। आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्ट हॉकी कोच जी, जिसने उसके क्रेडिट पे 2 ओलंपिक्स हैं, चैंपियंस ट्रॉफीज हैं, वर्ल्ड कप हैं। तो मैं समझता था कि अब जिस तरह से मैं गया था तो उस वक्त मुझे हॉकी का खेलने की हद तक तो आपको पता है कि टॉप हॉकी खेली, लेकिन आप कोचिंग में आते हैं तो उसमें आपको बहुत कुछ सीखना पड़ता है। टेक्निक, टैक्टिकल और नई हॉकी के जो रूल्स चेंज हुए हैं वो इतने ज़्यादा रैपिडली चेंज हो रहे हैं कि आपको जब तक आप इन्वॉल्व नहीं हैं आप काम नहीं कर सकते। तो फिर जब उनसे मेरी बात हुई कासिम ज़िया से, बाजवा से, तो उन्होंने मुझे बताया। तो फिर मैंने उनसे यही पूछा कि मतलब क्या असाइनमेंट है मेरे लिए। तो मुझसे पहले अयाज महमूद को आपको पता है कि ऑफर थी, वो था, फिर उसको शायद कोई प्रॉब्लम थी, रिलीज़ नहीं हुआ वो पीआई से। तो फिर उन्होंने मुझे किया फर्दर, उन्होंने बात की कासिम ने कि नहीं आपको हम चीफ कोच करना चाहते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं अवेलेबल हूँ। और उस वक्त जो कंडीशन थी आपको भी पता है, पाकिस्तान हॉकी टीम की वर्ल्ड में हम 8वें नंबर पे थे, एशिया में बड़े बैडली हम 6ठे नंबर पे थे। तो कोई सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं थी। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि इस वक्त टीम की कंडीशन कोई इतनी अच्छी नहीं है, तुम टीम ले रहे हो तो टीम कोई परफॉर्म नहीं करेगी। कुछ लोगों ने आपको बेवकूफ़ भी कहा होगा। नहीं, डेफिनेटली जिस तरह बहरहाल ये है कि किसी को तो ये चैलेंज लेना था, तो एज ए चैलेंज समझ के मैंने उसको लिया था। उस वक्त टीम की कंडीशन 6ठे और 8वें नंबर पे थी, जो कि बड़ी बैड थी। एशिया में आप सोचें कि 2 टीमें हमसे सिर्फ पीछे थी, बांग्लादेश और हांगकांग। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान हॉकी के लिए बहुत बुरा दौर था जब हम एशिया में 6ठे नंबर पे हुए। तो उसको समझ के मैंने ये टास्क लिया। उसी सवाल की तरफ आऊँगा कि जब आपने देख लिया कि इतनी ख़राब सूरत हाल थी, शाहिद अली खान कोई मामूली नाम नहीं है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस भी बहुत हाई थी, कोई प्लान था आपके पास कि ये लेके मैं हॉकी को आगे बढ़ाऊंगा? देखें, प्लान तो यही था कि हॉकी को जो है, मेरे कोई ऐसा प्लान नहीं था कि मैं टॉप लेवल पे टीम को ले आऊँगा, लेकिन मेरे डेफिनेटली कुछ प्लान्स थे कि पाकिस्तान को टॉप 6 में होना चाहिए, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान को खेलनी चाहिए और एशिया में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से बाहर नहीं होना चाहिए। तो मैं उसी प्लान को लेके आगे चल रहा हूं कि हम एशिया में सेकंड हो गए, अल्लाह के फजल से हम एशिया कप का फाइनल खेलें, जो कि लास्ट एशिया कप में हम 6ठे थे और वर्ल्ड रैंकिंग हमारी 8 से 6ठी हो गई है। लेकिन अभी कुछ भी नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ करना बाकी है।
अभी वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड्स हैं। आपको पता है कि असल हमारा टारगेट वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड है। तो उसकी तरफ आते हैं। नो डाउट आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत ज़्यादा आपके सामने टास्क हैं। अब कुछ पहले बात कर लेते हैं अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट। जी, एक ऑब्वियसली टीम की हालात बुरी थी, हमारे सामने बताया, लेकिन एक आपके ऊपर जो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि जनाब तमाम साबिक प्लेयर जिसमें वसीम है, सुहेल अब्बास है, इनको वापस आप लेके आ गए। एक तरफ हॉकी फेडरेशन कहती है कि हमें नए खून की ज़रूरत है, फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, आप इन लोगों को वापस लेके आ रहे हैं, क्या मसलहत थी? देखें, जब मैंने चार्ज लिया था तो मेरी कोशिश यही थी कि असल टारगेट था एशिया कप। अगर हम एशिया कप जीतते तो हम वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाते। तो बेसिक जो चैलेंज था वो एशिया कप था। तो एशिया कप के चैलेंज को सामने रखते हुए मेरी सजेशन यही थी। आसिफ बाजवा से भी डिस्कशन मेरी हुई, कासिम रिया से भी। मैंने कहा जी मैं प्रेफरेंस करूंगा अगर मुझे 4-5 सीनियर प्लेयर्स मिल जाएं, क्योंकि हम स्ट्राइक करना चाहते थे एशिया कप में। तो उसी को सामने रखते हुए हमने कोशिश की और वो काफ़ी हद तक हम कामयाब हुए। गो कि हम जीत नहीं सके बट वी आर वेरी क्लोज। तो एशिया कप में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। दोनों टीमें जो एशिया कप से पहले अजलान उसको देख लें, इंडिया और मलेशिया, दे वर 4th and 5th। तो आप कभी भी बड़े टूर्नामेंट में बैक टू बैक स्ट्राइक नहीं कर सकते। एक महीने के अंदर 2 टूर्नामेंट में आप पीक नहीं ले सकते। तो इसलिए हमारा टारगेट यही था कि हम उस टूर्नामेंट के दौरान भी अपनी ट्रेनिंग हमने जारी रखी। तो और एशिया कप में बेहतर नतीजे सामने थे। बिल्कुल। तो अगेन उसी सवाल की तरफ मैं आऊँगा वापस कि आपने इन 4 प्लेयर्स को टीम में इंडक्ट किया। अनफॉर्चुनेटली हम एशिया कप नहीं खेल सके, हालांकि काफ़ी क्लोज मैचेस थे। क्या मुतमईन है कि इन प्लेयर्स ने आके पूरी ईमानदारी के साथ अपनी परफॉर्मेंस दी? देखें, जब मैंने चार्ज लिया था तो मेरी दो ही था, एक डिसिप्लिन और एक फिटनेस। मैंने कहा जो इन 2 पे पूरा उतरेगा वो मेरी टीम का हिस्सा होगा, बेशक वो सीनियर प्लेयर्स है या जूनियर प्लेयर्स है। तो ये चारों माशाल्लाह आए, कैंप में ट्रेनिंग पूरी की इन्होंने और परफॉर्मेंस भी दी। मैं समझता हूं कि और अभी जिस तरह से हमारे सामने टास्क है वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग का, तो मैं समझता हूं कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। और नए लड़कों की आपने बात की तो उनको इसी सिलसिले में हमने इस टूर के ऊपर सीनियर्स को रेस्ट दिया, जो जिसमें रेहान था, सोहेल था, क्योंकि ऑलरेडी इनफ उन्होंने मैचेस खेले, 250 मैचेस खेले, उनको कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ उनको चाहिए, सिर्फ भूख होनी चाहिए हॉकी की। और जो कैंप्स लगते हैं वो कैंप में आते हैं, फिर ट्रेनिंग भी होते हैं, उनको मोटिवेटर होने चाहिए, हमेशा डिमोटिवेटर नहीं होना चाहिए टीम के लिए। वो एक एग्जाम्पल सेट करें कि ट्रेनिंग के दौरान, मैचेस के दौरान वो टीम का ऐसा हिस्सा हो कि यंगस्टर्स उनको फॉलो करें। तो रेस्ट देने का मकसद भी उनको यही था कि ये प्रॉपर रेस्ट करें। जब ये क्वालिफाइंग के लिए हम दोबारा कैंप लगाएंगे तो इनकी परफॉर्मेंस डेफिनेटली बेहतर होगी। बेहतर इसलिए भी होगी कि जूनियर टीम लड़कों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, इंग्लैंड को इंग्लैंड में मारा है, तो ये उनके लिए प्रेशर है, जूनियर्स पे इतना प्रेशर नहीं है। तो उससे 2 चीज़ें हुई, जब ये जूनियर्स आगे जाएंगे तो ये परफॉर्मेंस भी बेहतर करेंगे। इनको एक्सपीरियंस, असल एक्सपीरियंस इनको चाहिए, जो कि हमने इंग्लैंड टूर पे सारे आपने देखा कि 12 लड़के जूनियर वर्ल्ड कप से हम लेके गए और आई थिंक परफॉर्मेंस वाज आउटस्टैंडिंग इनकी, जूनियर्स लड़कों की। बहुत अच्छा वो खेले इस टूर के ऊपर, नो डाउट। और जब ये सीनियर्स आएंगे उनके साथ मिलके जो एक ब्लेंड बनेगा तो डेफिनेटली बेहतर टीम होगी। शायद एक बात और बताइएगा कि चलें यूरोपियंस से तो हम बात करते हैं कि वो फिजिकली फिट है, उनके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब कुछ है। एशियंस हमसे इतना आगे कैसे आ गए? आपने खुद मलेशिया की 2-3 साल कोचिंग की है, क्या बुनियादी फ़र्क समझते हैं? हॉकी एशियंस ने हमसे ही सीखी है। देखें, बात यह है कि जब हमारा हॉकी बहुत अच्छी थी उस वक्त हमारा काम नहीं हुआ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। डिपार्टमेंटल हॉकी थी, वो भी ग्रेजुअली कम होती गई, सारी डिपार्टमेंट्स की टीमें बंद हो गई। हॉकी को ना सिर्फ डिपार्टमेंट्स ने बंद किया, लोगों ने भी इतना इंटरेस्ट नहीं लिया। आप देखें, जब हम जाते थे उस वक्त टीमें आती थी, सेकंड भी होके आती थी, लोग सवाल जवाब करते थे क्यों सेकंड। अब टीम एशिया कप से छठी होके आई है, किसी ने नहीं बॉदर किया, इवन पब्लिक ने भी नहीं पूछा ना। वो डिमांड करते हैं मैच हॉकी आ रहा है नहीं आ रहा। तो मेरा ख्याल है कि इसको भी मीडिया का भी काम है हॉकी को कम बैक कराया। फेडरेशन जिस तरह से भी आपने देखा कि काम कर रही है, एकेडमीज लॉन्च की हैं, ये काम उस वक्त होना चाहिए था। मैं समझता हूँ कि आने वाले 5-7 साल में जो लड़के इन एकेडमीज से आएंगे वो डेफिनेटली बेहतर होंगे, और जो जब वो कैंपों में आएंगे तो उनको एक प्रॉपर सेटअप के साथ आएंगे। अब जो रॉ आता है उनको नहीं पता हो, जब पाकिस्तान कैंप में आते हैं तब उनको प्रोग्राम पता चलता है कि इस तरह खेलना है, इस तरह खेलना है। तो मैं समझता हूँ ये फेडरेशन का बहुत बड़ा इकदाम है और इसके लिए बड़े पैसों की ज़रूरत है, और उम्मीद है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को पैसे मिलें, स्पॉन्सर्स आएँ, वो तो अपनी कोशिश कर ही रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि फेडरेशन अपना पार्ट प्ले कर रही है। हम जो ओलंपियंस हैं, इंटरनेशनल्स हैं, उनको भी अपना पार्ट प्ले करना चाहिए। डिफरेंट ज़रूरी नहीं है पाकिस्तान टीम ही मिले,
हाई लेवल पे हाई लेवल पे आप डोमेस्टिक लेवल पे काम कर सकते हैं, अपने अपने शहरों में कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हॉकी के रिवाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। जी नाज़रीन, शाहिद अली खान साहब ने बड़ी अहम बात की कि किसी भी चीज़ में जब तक पैसा नहीं होगा, प्रोफेशनलिज्म नहीं होगा, वो तरक्की नहीं कर सकती। पाकिस्तान हॉकी को किस तरह मजीद आगे बढ़ाया जा सकता है, इसे बामे मरूज पर एक बार फिर पहुंचाया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद।